हेलो बच्चों, वेलकम टू जीवंत प्राइम मैथ्स यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे, जबरदस्त और शानदार होंगे। एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और यह यूट्यूब पर वायरल हो गया। इसके वायरल होने का रीजन मैं नहीं समझ पाया, तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर इसके आसान सलूशन को आपको बताएंगे। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया कि मदन के पास कुछ कंचे थे, यदि वह उन कंचों को 32 बच्चों में बराबर बराबर बांटता है तो 4 कंचे उसके पास शेष बचते हैं, और यदि वह उन कंचों को 41 और 48 बच्चों में बराबर बराबर बांटा होता तो उसके पास 13 और 20 कंचे शेष बचते। लेकिन जब वह उन कंचों को 53 बच्चों में बराबर बराबर बांटता है तो एक भी कंचा उसके पास शेष नहीं बचता है। तो कंचों की संख्या निम्न विकल्पों में से किसके बीच में होगी? पहला विकल्प बनाया गया 78-14 से 78-24 के बीच में, दूसरा 78-64 से 78-74 के बीच में, तीसरा 78-34 से 78-54 के बीच में, और चौथा 77-94 से 78-04 के बीच में। तो बेटे, इस प्रकार के प्रश्न का सलूशन बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। यह प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा, यहीं से सॉल्व करेंगे। जब वह 53 बच्चों में बराबर बराबर कंचे बांटता है तो एक भी कंचा उसके पास शेष नहीं बचता। इसका मतलब कंचों की जो संख्या रही होगी वह 53 की गुणज रही होगी। तो 53 के गुणज हम सर्च करेंगे, ऐसा गुणज लाएंगे जो इन विकल्पों के बीच में आ जाए। तो आइए देखिए कैसे सर्च करेंगे, थोड़ा गेस लगाएंगे बेटे। यहां पे 53 का अगर हम 100 गुणज रखें, अर्थात हर बच्चे को यदि 100 कंचे दिए जाएं, एक गेस हम बता रहे हैं, तो कंचों की संख्या 5300 होगी। लेकिन ये संख्या आप देखिए, ये 78 से स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा बड़ा गुणज लेंगे। तो आइए बड़े गुणज में चलते हैं। इसी प्रकार आप सर्च कर लेंगे, 150 का गुणा कर देंगे। तो यहां पे 150 का 53 में गुणा कर देंगे, 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 4 79 50। तो अब आप देखिए 78 से थोड़ा ऊपर हम चले गए हैं, अर्थात कंचों की संख्या 79-50 हो रही है, जब हर बच्चे को 150-50 कंचे दिए जाएंगे। अब यहां पर ये 78 के नजदीक आने के लिए इसके पहले वाला गुणज हम सर्च कर लेते हैं। यहां पर 149 से गुणा कर देंगे। तो बेटे जब 150 था 149 हो गया, तो यहां पर एक गुणज 53 का कम हुआ तो वैल्यू 53 कम हो जाएगी। तो यहां 53 कम कर लेंगे तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी 78-97। ये वैल्यू 78-97 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसे आप लिख लेंगे, यहां पे 78-97 हो जाएगी। तो 53 आप कम कर लेंगे। तो आप देखिए 149 कंचे दिए गए, तो कंचों की संख्या 78-97 हो गई। तो 78 की रेंज में हम आ चुके हैं, लेकिन ये 78-97 इनमें से कोई विकल्प नहीं है। तो थोड़ा और नीचे आ जाएंगे बेटे, 53 में 148 का गुणा कर लेंगे। तो यहां पे फिर एक गुणज नीचे आए हैं, तो 53 वैल्यू कम कर लेंगे, 78-44। अब आप देखिए जो 78-44 कंचों की संख्या है, ये रेंज में आ गई। किस रेंज में आ गई? यहां आ गई, तीसरे वाले विकल्प में, 34 से 54 के बीच में। तो इसका मतलब यह हुआ कि वह हर बच्चे को 148 कंचे दिया होगा। कुल 53 बच्चों में 78-44 कंचे उसने बांटे। तो एकदम आसान सा प्रश्न है। अब इसके नीचे का अगर हम गुणज रखेंगे बेटे, तो इनमें से कोई भी विकल्प मैच नहीं करेगा। आप देख भी सकते हो, 53 में अगर हम 147 का गुणा कर देंगे तो यहां पर 77-91 वैल्यू हो जाएगी, जबकि 94 से यहां पे शुरू हो रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो हमारा आंसर होगा वो 78-44 होगा। आशा करता हूं कि आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे।
बेटे ये जो प्रश्न बनाया गया था, इस प्रश्न में 78 44 कंचे रखे गए। अब 78 44 में यदि आप 32 से भाग करके देखोगे तो शेष 4 बचेगा, और 41 से भाग करोगे 13, और 48 से भाग करोगे तो 20 बचेगा, और 53 से भाग करोगे तो कोई शेष नहीं बचेगा। तो ये प्रश्न का प्रारूप बनाया गया, प्रश्न को थोड़ा लेंदी किया गया, लेकिन प्रश्न लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। एकेडमिक जो टीचर पढ़ाते हैं वो इसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं और इसके सलूशन तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए यहां से इसका सलूशन स्टार्ट हुआ। तो आज की क्लास में इस वायरल क्वेश्चन के विषय में हमने बताया। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे।